हे गाइस, वेलकम बैक। तो क्या कभी कभी आपको भी कंफ्यूजन होती है कि इस वीकेंड में कहाँ जाए, क्या करें, ज्यादा दूर भी ना हो और एंजॉयबल भी? अगर आप भी इसी डिलेमा में रहते हैं देन दिस वन इज फॉर यू। हाय, मैं हूँ तानिया एंड वेलकम टू टाइम ट्रैवल विद तानिया। आज का प्लान है सिंपल, एक्सप्लोर करेंगे इन एंड अराउंड कब्बन पार्क, बट थोड़ा अलग नजरिए से, जहाँ आप कर सकते हैं काफी ज्यादा फन, ले सकते हैं नेचर के बीच में एक अच्छा सा ब्रेक एंड एंजॉय कर सकते हैं फैमिली एंड मी टाइम। सो लेट मी टेक यू थ्रू 5 थिंग्स टू डू इन कब्बन पार्क। लेट्स बिगिन। कब्बन पार्क में है काफी कुछ एक्सप्लोर करने के लिए एंड मोस्टली एवरीथिंग इज वेरी क्लोज टू द कब्बन पार्क मेट्रो स्टेशन। वैसे तो आप अपनी पर्सनल व्हीकल से यहाँ पहुंच सकते हैं, बट टू बीट द बैंगलोर ट्रैफिक एंड हीट हमने प्रेफर किया मेट्रो टू रीच हियर। And क्योंकि everything is within the walking distance from the Kabban Park metro station, it is also very convenient. तो फर्स्ट आप जा सकते हैं बाल भवन, which is very close to the metro station. बाल भवन, जहां बच्चों के साथ साथ बड़े भी मजे ले सकते हैं enjoy राइड्स का। यहाँ की एंट्री फी है ₹30 फॉर एडल्ट एंड ₹10 फॉर चाइल्ड। और यहाँ का हाईलाइट है टॉय ट्रेन, तो अभी हम लोग टॉय ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं। अगर आपने ऊटी की टॉय ट्रेन की राइड नहीं ली तो निराश होने की कोई बात नहीं। ऊटी की ना सही, बट यहाँ पर मिनी वर्जन टॉय ट्रेन का मजा तो आप बैंगलोर में ही ले सकते हैं। बाल भवन की टाइमिंग्स हैं 10:30 AM से लेकर 6 PM एंड टॉय ट्रेन की टिकट प्राइस है ₹30 फॉर एडल्ट एंड ₹10 फॉर चाइल्ड। क्योंकि टॉय ट्रेन के लिए काफी भीड़ होती है, आई रेकमेंड कमिंग हियर लिटिल अर्ली इन द डे। ये टॉय ट्रेन पूरे बाल भवन पार्क का सर्कल लेता है एंड इट्स सो रिफ्रेशिंग टू विटनेस सो मच ग्रीनरी अराउंड। और इसकी खास बात ये है कि ये इतना अफोर्डेबल है। एज एन एडल्ट मैंने काफी एंजॉय किया, सो इफ यू हैव चिल्ड्रन आई एम श्योर दे गोना लव इट। नेक्स्ट हाईलाइट ऑफ बाल भवन इज द बोटिंग। यहाँ का टिकट प्राइस भी सेम है, दैट इज ₹30 फॉर एडल्ट एंड ₹10 फॉर चाइल्ड। बाल भवन के एंट्री के टाइम ही आप टॉय ट्रेन एंड बोटिंग की टिकट भी खरीद सकते हैं या ऑन द स्पॉट जाके खरीदने का भी ऑप्शन है। बोटिंग के लिए बनाया ये लेक आसपास की ग्रीनरी और ऊंचे स्काई स्क्रेपर्स के साथ और भी खूबसूरत लगता है। एक अलग ही चार्म है इस जगह का। फाइनली 15 मिनट वेट करने के बाद हमारी टर्न आ गई एंड सच बताऊं तो मैंने इस तरह की बोटिंग पहले कभी ट्राई नहीं की थी। ये बोट पूरी स्विंग हो रही थी एंड इट वाज सच अ जॉयफुल राइड एंड इट वाज माय फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ सच अ बोट राइड। आई डेफिनेटली रेकमेंड टू ट्राई दिस वन आउट। इसके बाद हमने कुछ और राइड्स भी ट्राई की और देख के आप कह सकते हैं कि ये तो काफी बच्चों वाली राइड है, बट एक बात बताऊं, यहाँ पे ना एडल्ट्स और सीनियर सिटीजन्स भी इसे एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि कभी कभी ना बच्चा बनने में भी मजा आता है ना। एंट्री टिकट के अलावा यहाँ पर हर इंडिविजुअल राइड की भी टिकट प्राइस है और वो है ₹30 फॉर एडल्ट एंड ₹10 फॉर चाइल्ड। अगर आपको राइड्स चढ़ के भूख लग जाए तो यहाँ पे खाने की भी सुविधा है। काफी सारे फूड कियोस्क यहाँ पे बने हुए हैं, जहाँ पर आपको स्नैक्स से लेकर मील तक सब मिल जाएगा एट अफोर्डेबल रेट्स।
राइड्स के बाद थक जाओ तो थोड़ा रिलैक्स करने के लिए कब्बन पार्क बिल्कुल पास में ही है। पूरे कब्बन पार्क के आसपास एक मेले जैसा माहौल रहता है। कहीं मिल रही थी पानी पूरी और चाट, तो कहीं था गरम गरम सिका हुआ भुट्टा, कहीं मिल रहे थे फ्रेश फ्रूट्स, तो कहीं मिल रही थी चाय और गर्मी मिटाने के लिए तरह तरह की शरबत। कब्बन पार्क की एंट्री बिल्कुल फ्री है। कब्बन पार्क बैंगलोर के बीचों बीच एक ऐसी जगह है जहां आके सुकून का एहसास होता है। इतनी भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में पेड़ पौधों के बीच कुछ वक्त बिताना आज के टाइम में सच में एक ब्लेसिंग जैसा ही है। बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप वॉकिंग करना चाहते हैं या फिर थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं नेचर में। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना पिकनिक करने आते हैं, तो यू कैन डू दैट एज वेल। इतना अगर ग्रीनरी वाला एक माहौल आपको मिल रहा है तो डेफिनेटली यू शुड यूटिलाइज इट। तो कब्बन पार्क इज़ बिल्ट लाइक 300 एकर्स में ये स्प्रेड है, तो बहुत ज़्यादा बड़ा एरिया है। इतना तो एक्सप्लोर भी नहीं कर सकते, बट इट्स रियली कामिंग और बहुत ही सूदिंग सा आपको महसूस होगा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो। इस पार्क का नाम लॉर्ड कब्बन के नाम पर रखा गया था, जो 1800s में ब्रिटिश कमिश्नर थे। तब से लेकर आज तक कब्बन पार्क बैंगलोर की आइडेंटिटी का एक हिस्सा बन चुका है। मॉर्निंग वॉक हो या योगा या अपने डॉग के साथ एक पीसफुल स्ट्रोल, कब्बन पार्क इन सब के लिए परफेक्ट जगह है। कई लोग यहाँ शांति से बुक पढ़ते दिखेंगे और कई लोग पिकनिक एंजॉय करते हुए। मतलब यहाँ पर हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है, चाहे आप शांति ढूंढने यहाँ आए या थोड़ा फैमिली टाइम। मेरे पीछे एग्जैक्टली है हाई कोर्ट, यहाँ से बहुत पास है और कब्बन पार्क के अंदर से तो ये विजिबल भी है। तो आप अक्रॉस दी हाई कोर्ट, मतलब एकदम पास में इसके लेन है जहाँ से आप वॉक करके जा सकते हो और इसको निहार सकते हो। इतनी पुरानी बिल्डिंग है, इट्स रियली ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आप जा सकते हैं नम्मा बेंगलुरु एक्वेरियम, जो कि बिल्कुल बाल भवन के पास ही है। यहाँ की टाइमिंग्स है 9 AM से लेकर 8 PM ऑन वीकेंड्स एंड एंट्री फी के रेट स्क्रीन पर मेंशन्ड हैं। ये एक्वेरियम काफी बड़ा है एंड इट्स सेग्रीगेटेड इनटू 5 सेक्शंस। ये एक्वेरियम बच्चों के लिए काफी इंटरेस्टिंग होगी और यहाँ मेंशन फिशेस के डिटेल्स से वो काफी कुछ जान भी सकते हैं। क्या आपने कभी जेलीफिश को इतने करीब से देखा है? सारे फिशेस को देखकर बस एक ही चीज ध्यान में आती है कि नेचर कितनी ज्यादा क्रिएटिव है। काफी सारे रेयर फिशेस भी यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे, जैसे ये स्टिंग फिश और फ्लैट फिश। ये एक ऐसी फिश है जिसको देखकर लगता है मानो वो स्माइल कर रही है और आंखें भी इसकी इतनी यूनिक है ना? अमेजिंग। ये एक ओपन सेक्शन था जहाँ काफी सारी कोई फिश एक छोटे से पॉन्ड में रखी गई थी। यहाँ पर आप फिश फीडिंग का मजा भी ले सकते हैं सिर्फ ₹30 में, लेकिन उस दिन अनफॉर्चुनेटली फीडिंग बंद थी। अगला सेक्शन था मरीन फिश टनल। इसे स्पेशली बनाया गया है फोटोज क्लिक करने के लिए। ये जगह काफी फोटोजेनिक है, इसलिए यहाँ सबसे ज्यादा भीड़ भी थी और ऑनेस्टली जगह है भी इतनी ड्रीमी। फिर हम आगे बढ़े अगले सेक्शन की ओर, जहाँ पे थी और बहुत सारी खूबसूरत फिशेस एंड एक्वेरियम्स। लास्ट एंड फाइनल सेक्शन था थीम एक्वेरियम, जो कि था सबसे बड़ा सेक्शन। एक बड़े से हॉल में लाइन से छोटे और बड़े एक्वेरियम लगाए हुए थे। काफी सारे थीम एक्वेरियम्स भी यहाँ पर थे और भीड़ देख के आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये कितना इम्प्रेसिव था।
इस पूरे एक्वेरियम के टूर करने के बाद मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ कि ये विजिट वर्थ इट था। और अगर आपके साथ बच्चे हैं तो डेफिनेटली दे आर गोइंग टू लव दिस प्लेस। नेक्स्ट आप जा सकते हैं विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल म्यूजियम, जहां आपको टेक्नोलॉजी से जुड़ी तरह तरह की इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिलेगी और काफी कुछ नया सीखने को भी मिलेगा। यहाँ की एंट्री फी फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट है ₹95 एंड बिलो 5 इयर्स के चिल्ड्रन के लिए यहाँ पे एंट्री फ्री है। विश्वेश्वरैया म्यूजियम में अलग अलग सेक्शंस हैं, जैसे कि ये डायनासोर अलाइव सेक्शन, जहाँ पे डायनासोर का एक रोबोटिक वर्जन बनाया हुआ था। यहाँ पे कई तरह के और भी सेक्शंस थे, जैसे कि ये इंजन हॉल, फन साइंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, जहाँ पर चंद्रयान का मॉडल काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया था, बायोटेक्नोलॉजी सेक्शन, जहां आपको ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलेगी, चिल्ड्रन सेक्शन और BEL हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। हर सेक्शन अपने आप में काफी यूनिक था और यहाँ पे आपको काफी नॉलेज और इंटरेस्टिंग चीजें भी पता लगेंगी। ये जगह बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि साइंस और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए तो खासकर आइडल स्पॉट है, क्योंकि यहाँ हर कॉन्सेप्ट इतने सिंपल और इंटरैक्टिव तरीके से दिखाया गया है कि समझना बहुत इजी हो जाता है। यहाँ पे आपको फर्स्ट जनरेशन मशीन्स और पाथ ब्रेकिंग इनोवेशंस देखने मिलेंगे, जैसे राइट ब्रदर्स का ये प्लेन। आप राइट ब्रदर्स के फ्लाइंग सिम्युलेटर का एक्सपीरियंस भी यहाँ ले सकते हैं। काफी सारे विंटेज मशीन्स एंड मोटर्स, जैसे कि ये पुरानी प्रिंटिंग मशीन और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स के मॉडल्स भी यहाँ आप विटनेस कर सकते हैं, जो काफी फैसिनेटिंग है और क्लियरली दिखाते हैं कि टेक्नोलॉजी ने कितना लंबा सफर तय किया है। फन साइंस नाम का एक सेक्शन है, जहाँ आप खेल खेल में साइंस के कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। इस म्यूजियम को घूमने के लिए आपको इजीली 1 से 2 घंटा लगेगा, तो अपने हाथ में समय लेकर ही आएं। अगली चीज जो आप कब्बन पार्क में कर सकते हैं वो है इस पुरानी स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी को विजिट करना। यहाँ 31 लाख से भी ज्यादा किताबें हैं और ये कर्नाटका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। ब्रिक रेड कलर की ये बिल्डिंग ग्रीनरी के बीच में और भी खूबसूरत लगती है। ये लाइब्रेरी स्टेट की कल्चरल हेरिटेज और लैंडमार्क्स में से एक है। अभी हम लोग है सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने और इतना सुंदर बिल्डिंग है, लाइक मुझे ऐसा लग रहा है कि इसकी पिक्स लेते रहूं और देखते रहूं, इतना सुंदर है इसका बिल्डिंग। और इसके जस्ट सामने ना एक रोज़ गार्डन है, बहुत बड़ा सा एक रोज़ गार्डन है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। लाइब्रेरी की टाइमिंग्स है 8:30 AM to 7:30 PM। इट्स अ ब्यूटीफुल रोज़ गार्डन ओवर हियर और पीछे ही मेरे इतना सुंदर सा बिल्डिंग है लाइब्रेरी का। इट्स रियली ब्यूटीफुल बट इट क्लोज्ड एट 6:30, जबकि इसका टाइमिंग 7:30 तक है, बट दे क्लोज्ड इट। तो गवर्नमेंट का जैसा होता है तो यू कैन कम लाइक लिटिल अर्ली इफ़ यू वांट टू गो इनसाइड एंड रीड सम बुक्स। और आसपास भी इतना ज़्यादा ग्रीनरी आपको दिख रहा होगा, इट्स जस्ट सो सीरीन इन द मिडल ऑफ द सिटी। आपको इतना ज़्यादा ग्रीनरी दिखने को मिल रहा है, वही बहुत बड़ी बात है। तो इट इज़ अ मस्ट विजिट सी। पूरा दिन घूम के एंजॉय करने के बाद अब टाइम है घर वापस जाने का। स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है विधान सौधा मेट्रो स्टेशन, जहां से आप इजीली अपने घर लौटने के लिए मेट्रो ले सकते हैं। और इस मेट्रो के बिल्कुल ऑपोजिट है विधान सौधा, एक ऐसी लैंडमार्क बिल्डिंग जिसे देखना भी अपने आप में एक एक्सपीरियंस है। तो ये थे मेरे 5 थिंग्स टू डू इन एंड अराउंड कब्बन पार्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग।